हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दीप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे 12 वोल्ट हाई एम्पियर का एक चार्जर बनाना चाहिए। मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपका पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स भी करना एंड सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को, क्योंकि मैं इसके बाद से सोलर का सीरीज़ ला रहा हूँ। सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल रिलेटेड वीडियोस, तो स्टे ट्यून्ड। देखिए, ये ट्रांसफार्मर है। ये एक फैन का कैपेसिटर मैं दिया हूँ क्योंकि इससे रिपल्शन कम होता है। जो मेंस का जो लाइन है, इसमें रिपल्शन कम होता है। ये ट्रांसफार्मर इतना हाई एम्पियर लेता है, इससे इनपुट में एक बैक वोल्टेज जाता है। तो इस कैपेसिटर को लगाने से ये वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफार्मर है। ये एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर है, प्योर कॉपर वाइंडिंग के साथ। ये जो आप मोटा तार, 3 तार देख रहे हैं, ये सेकेंडरी का तार है। ये लाल वाला वो जो है वो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसलिए वो लाल, ब्लू एंड ब्लैक तीनों वायर निकाला है। और रेड वायर से कोई काम मेरा नहीं है, तो उसको मैं टेप लगा के मुड़ चुका हूँ। मैं ओनली ब्लू एंड ब्लैक वायर को ही काम पर लिया हूँ। देखिए, इस साइड ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं, नीला वाला, उस साइड में मैं इसका फुल ब्रिज रेक्टिफायर, वो जो फोर्स डायोड से बनता है, वो मैं करा हूँ एक सर्किट बोर्ड के ऊपर। मैं इसका सर्किट डायग्राम लास्ट में आपको दिखाऊंगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये एक डायोड है। ये बैटरी का वोल्टेज रिवर्स पर ना जाए, इसलिए मैं ये डायोड को लगाया हूँ। इसका अंदर 4 डायोड है। टोटल यहाँ पर 5 डायोड मैं यूज़ किया हूँ। ये कैपेसिटर है 50 वोल्ट 3300 माइक्रोफैराड का। ये एक कूलिंग फैन है। ये हमेशा सर्किट को और ट्रांसफार्मर को कूल रखता है। जब गर्म होता है तब ये चलता है। ये उस साइड से हवा खींचकर ये अंदर देता है। इस साइड से घुसता है, इस साइड से निकल जाता है। इस साइड से इनपुट होता है। मैं अभी स्विच को ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, पावर लाइट ऑन हो गया। अब मैं इसका फैन का साउंड आपको सुनाता हूँ, कितना स्पीड में ये चलता है। ये एक फैन का मैं डिमर लगाया हूँ क्योंकि मैं इससे इसका आउटपुट वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये 18 से 19 वोल्ट तक निकलता है, तो इसलिए ये 12 वोल्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है। तो मैं इनपुट को कम कर देता हूँ, तो आउटपुट में ऑटोमेटिक ही कम निकलता है। मैंने 7815 आईसी से भी ट्राई किया, बट वो बहुत गर्म होता है। देखिए कैसे हाई एम्पियर के लिए वो गर्म होता है। देखिए,
बहुत ही हाई स्पार्क इसका है। ये चिपक भी रहा है आपस, इसलिए इसका ऊपर मैं इस बैटरी को रख रहा हूँ क्योंकि ना चिपके। देखिए कैसे हाई एम्पियर है, ये इतना ज़्यादा लोड लेता है शॉर्ट सर्किट पे। एक दिन मेरा मेंस ही ऑफ हो गया इसके लिए। आप इसको घर पर ट्राई मत कीजिए, देखिए कैसे स्पार्क निकल रहा है, बहुत ही हाई एम्पियर है। ये 1000 से लेकर 1500 वाट तक ये लेता है शॉर्ट सर्किट पर मेन से। देखिए लाइट भी कैसे कम हो रहा है, यानी कि मेन से भी वो ज़्यादा एम्पियर ले रहा है शॉर्ट सर्किट के टाइम। ये वो लाल वायर है, इसको मैं नहीं कनेक्ट किया, कोई काम नहीं है इसका, क्योंकि ये 11.7 वोल्ट तक ही देता है। एंड नीला और ब्लू एंड ब्लैक जो वायर है उससे मैं 18 से लेकर 19 वोल्ट तक निकलता मैं पाता हूँ। ये ब्लू जो वायर है, ब्लू एंड ब्लैक, ये हाई वोल्टेज का वायर है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज टेपिंग का। एंड इसके बीच में जो लाला वायर है, वो लाल वायर मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो लो वोल्टेज की। देखिए डिमर को कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ तो फैन भी कम ज़्यादा हो रहा है। ये कम वोल्टेज पर मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। ये है वोल्ट मीटर, इससे मैं आपको वोल्टेज भी दिखाता हूँ। पहले मैं बैटरी का वोल्टेज दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट 7 एम्पियर यूपीएस का बैटरी है। देखिए 12.8 वोल्ट दिखा रहा है। अब मैं इस चार्जर का वोल्टेज दिखाता हूँ। थोड़ा लूज कनेक्शन हो रहा है। देखिए 19.4 वोल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा है 12 वोल्ट के लिए। मैं अभी डिमर से कम कर रहा हूँ। ये इसका कैपेसिटिव वोल्टेज है, क्योंकि ये एक्चुअल में 12 वोल्ट दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ये 8 से 9 वोल्ट जनरेट कर रहा है। जब मैं कोई लोड देता हूँ इस पर, ये कम हो जाता है। देखिए यानी कि इसका वोल्टेज रेंज 8 से 9 वोल्ट से स्टार्ट होता है एंड 16 से 7 वोल्ट 17 वोल्ट तक ये जाता है। बहुत ही ये एक फास्ट चार्जर का भी काम करता है। ये माइनस को माइनस पे मैं लगा दिया। अभी इस बैटरी का वोल्टेज वही का वही है 12.78। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, बैटरी चार्ज हो जाए। देखिए 14.6 वोल्ट तक चला गया था, मैं फिर कम कर रहा हूँ, फिर बढ़ा रहा हूँ। मैक्सिमम ये बैटरी 15 वोल्ट तक ही जाता है, कभी कभी 16 भी टच कर लेता है, बट 15 इज हाई वोल्टेज फॉर 12 वोल्ट बैटरी। इसका जो वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज है वो 14.3 ही बेस्ट है। देखिए कैसे स्पार्क हो रहा है चार्जिंग के समय, यानी कि चार्ज हो रहा है बैटरी। ये लाइट पर भी लोड पड़ रहा है। जब 15 और 16 वोल्ट से मैं चार्ज करता हूँ, करीब 60 से लेकर 70 वाट तक ये लोड लेता है, इसलिए वो लाइट भी थोड़ा कम हो रहा है। 14.3 is the best voltage for it।
अब देखिए मैं इसका सर्किट डायग्राम भी बता देता हूँ। ये एक फैन कैपेसिटर है 2.5 माइक्रोफैराड का। इसको मैं पैरेलल इसके साथ कनेक्ट किया हूँ एब्जॉर्प्शन के लिए। ये डिमर है, ये कैपेसिटर के बाद ही मैं ज्वाइन किया हूँ ट्रांसफार्मर के साथ सीरीज में। ये ट्रांसफार्मर है। इसके बाद सेकेंडरी में 3 वायर निकला हुआ है। वो रेड वाला वायर को मैं छोड़कर ब्लू और ब्लैक को ही काम पर लिया हूँ। ये रेड वाला वायर, ये दोनों वायर को ही मैं काम पर लिया हूँ। इसके बाद वो फुल ब्रिज रेक्टिफायर मैं किया हूँ इसके अंदर। ये अभी ढका हुआ है टेप से। ये 6 एम्पियर का जो डायोड होता है 6A4 वाला, उसको मैं कनेक्ट किया। ये कैपेसिटर है 50 वोल्ट 3300 माइक्रोफैराड्स का। आप जितने ज़्यादा माइक्रोफैराड्स को लगाएंगे उतना अच्छा PODC होगा। ये एक पावर लाइट है 10 से 15 किलो ओम का रजिस्टर के मैं कनेक्ट करके इसको लगाया हूँ क्योंकि ना जल जाए। ये कूलिंग फैन है, ये डायरेक्टली जो आउटपुट निकला है DC आउटपुट उससे कनेक्टेड है। ये एक डायोड है, बैटरी का बैक वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज ना आ जाए इसलिए वो डायोड को लगाया है। देखिए ये 6 एम्पियर का एक डायोड, 4 डायोड्स है। आप देख लीजिए अच्छे से इस सर्किट को। बहुत ही इजी है ये तैयार करना। अब मैं इसका अर्थिंग भी दिखाता हूँ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हाई लोड के लिए अर्थिंग मस्ट, क्योंकि ये हाई करंट लेता है मेन से भी और आउटपुट भी देता है हाई करंट, इसलिए अर्थिंग लगाना मैं रिकमेंड करता हूँ। देखिए मैं अर्थिंग को भी टेस्ट करता हूँ। हमारा अर्थिंग थोड़ा पुराना है इसलिए वो काम करता है, बट बहुत प्योरली काम नहीं करता। देखिए मैं स्पार्क करके भी दिखाता हूँ। ये फेस को पहले चेक कर लेता हूँ कौन सा फेज है। हाँ तो लाल वायर वाला फेज है। देखिए टेस्टर भी जलेगा। देखिए इसको मैं डायरेक्टली अर्थिंग से शॉर्ट सर्किट करके देखता हूँ। अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया इसलिए वो कम अर्थ करता है, बट करंट लगने से वो बचा लेता है। लीकेज करंट को वो ग्राउंड कर देता है। ठीक है कैसे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो वायर को भी चिपक रहा है। देखिए ये बॉडी अर्थ है।